गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग पिछले क्लास 3D ज्योमेट्री का प्लेन जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का आता है कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने का। तो अभी स्टार्ट हम लोग करना चाह रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको समझने के लिए स्टूडेंट को थोड़ा सा, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स के अंदर आता है, ये जो कोर्स है वो किसके अंदर आता है? प्योर मैथमेटिक्स के अंदर आता है। और प्योर मैथमेटिक्स में जोड़ घटा गुना जो आप लोग सीखे हैं बचपन में, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत कम क्या ना के बराबर यूज होता है। इसीलिए स्टूडेंट को ये थोड़ा सा हार्ड लगता है। आप मान लीजिए दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो जोड़ हुआ, घटा हुआ, गुना हुआ, आप वेक्टर पढ़े हैं उसमें भी हुआ उसी तरह का, लेकिन इसमें किसी तरह का प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, कुछ किसी चीज के साइन का यूज नहीं होगा। इसीलिए स्टूडेंट को ये थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट, लेकिन कोशिश करेंगे ऐसा बताएं कि किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। बस 11 का बेस यदि नहीं है फिर भी हम उतना बेस तो अभी हम दे देते हैं जो आपको 12th में प्रॉब्लम ना करे, समझे ना। तो देखिए इसको समझने के लिए, रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले सेट का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। सेट जो 11th क्लास में है, आप देखिए यहाँ पर तो सेट जो है आप लोग पढ़े थे 11th में कि सेट जो होता है वो कहलाता है सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो सेट जो होता है वो बहुत अच्छी तरह से बताए गए वस्तुओं का, जो बहुत अच्छा से बताया गया है ऑब्जेक्ट, उनका कलेक्शन को सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग कहें कि आपका इस क्लास में इंटेलिजेंट बॉय कौन है, तो ये बहुत अच्छा से नहीं बताया गया, क्योंकि इंटेलिजेंट का कोई मापदंड नहीं होता, समझे ना। तो इंटेलिजेंट बॉय कौन है, कौन मोटा है, कौन पतला है, समझे ना, ये सब जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। तो उस टाइप का वस्तुओं का कलेक्शन, उस टाइप का ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। ऐसा फिर कहेंगे कि उस स्टूडेंट को इस बैच में उस स्टूडेंट को सेलेक्ट करो जिसका उम्र 18 साल पार हो गया हो। तो इसमें हो सकता है कि कोई नहीं सेलेक्ट होगा, और हो सकता है तो एक आदमी होगा सेलेक्ट। ये हम लोग पता लगाएंगे आधार कार्ड या कुछ आईडी प्रूफ के साथ, उसको देखेंगे, उसका एज वेरीफाई करेंगे। नहीं ये 18 ईयर है तो चलो सेलेक्ट करो, नहीं है तो इसको सेलेक्ट नहीं करो। तो कोई ऑब्जेक्ट जिसमें वेल डिफाइंड, मतलब अच्छा से बताया गया हो, उस टाइप का ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। और जो अच्छा से नहीं बताया गया, मतलब जिसमें कुछ कंफ्यूजन हो, या फिर इसको चुनेंगे तो बोलेगा आप उनको भी चुनिए, तो ऐसा यदि कंफ्यूजन आता है कि उनको क्यों नहीं चुने और क्यों चुने, उसको यदि हम क्लियर से उसको नहीं समझा सके या नहीं बता सके तो वो सेट नहीं। जैसे हम कह सकते हैं, कोई बोलेगा कि इंडिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर या इंडिया का अच्छा क्रिकेटर को आप चुनिए, तो अच्छा क्रिकेटर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सारा स्टूडेंट, सारा जितना है सब कोई अपना अलग अलग क्रिकेटर को चुनता है। तो अच्छा सबको ही है, नहीं तो खराब सबको ही है। किसी कोई खराब भी खेलता है तो उनका भाई से पूछेगा ना क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, वो बोलेगा मेरा भाई खेलता है, वो तो सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा अच्छा बोलेगा। तो उस तरह का होता है कि अच्छाई जो होता है अलग अलग जगह बदलने से, अलग अलग आदमी बदलने से उस डाटा चेंज हो जाएगा, आदमी बदलने से डाटा चेंज हो जाएगा। तो उस टाइप का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे बोलेंगे अल्फाबेट जो होता है ए से लेके जेड तक, उसमें से वॉवेल्स कौन कौन है, तो उसमें किसी का भाई से पूछो वही 5 गो, किसी का भाई से पूछो, गर्मी का दिन में पूछो, चाहे तुम ठंडा का दिन में पूछो, चाहे बरसात का मौसम में पूछो, वो हमेशा क्या होगा, 5 ही गो होगा। तो उसी तरह से वॉवेल जो होता है अलग अलग कभी नहीं होता है, चाहे वो कितनों किसी से पूछ लो, समझे ना। तो वही होगा और वो सेट होगा। जबकि जैसे आपको बोले फेवरेट क्रिकेटर, तो हम लोग झारखंड के तो हम लोग बोलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, कोई दिल्ली के हैं तो कोई और बोलेगा, कोई वहां के हैं तो कोई और बोलेगा, मतलब प्लेस चेंज करने से उसका आंसर चेंज हो रहा है। उस टाइप का कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लेस चेंज होने से डाटा वही रहेगा
आदमी चेंज करने से डाटा वही रहेगा, मौसम चेंज करने से डाटा वही रहेगा, तो उस टाइप का कलेक्शन को क्या बोला जाता है? सेट्स। देखिए सेट्स को एक्चुअली में दो प्रकार से लिखा जाता है। सेट को हमेशा दो प्रकार से लिखा जाता है। सेट एक प्रकार का जानते हो, बॉक्स हुआ, मान लो नहीं भरते हैं, ये बॉक्स में मोबाइल है, ये ओप्पो का मोबाइल है, ये बॉक्स में रेडमी का मोबाइल है, तो अलग अलग बॉक्स जो बनाते हैं, बॉक्स क्या होता है? बहुत सारा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। रेडमी का अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग रहता है उसका, मान लो रेडमी एक्स है, रियलमी एक्स है, कितना सारा मोबाइल आता है, तो सब अलग अलग मोबाइल का, लेकिन वो सारे कंपनी रेडमी का ही हुआ, सारा ओप्पो का ही रहा, समझे कि नहीं? तो उस तरह का कलेक्शन होता है। मान लो कि जैसे देखो हम लोग को बोला जाता है भी मतलब सेट ऑफ वावेल, तो वावेल कौन कौन है अल्फाबेट्स में? तो इसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे ए ई आई ओ यू। याद रखना कि इस तरह का स्मॉल ब्रैकेट देंगे और डाटा को डायरेक्टली लिखेंगे। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट के, कह सकते हैं कि ये एक डिब्बा है, उस डिब्बा में 5 गो ऑब्जेक्ट है, ये डिब्बा है उसमें 5 गो मोबाइल है, क्या मोबाइल है? 5 गो। ये भी कह सकते हैं कि ये एक परिवार है, उसमें 5 गो मेंबर है, एक फैमिली है उसमें कितना मेंबर्स है? 5 है। या कह सकते हैं ये एक गांव है, उस गांव में कितना 5 मेंबर है। या कह सकते हैं ये कोचिंग सेंटर है, उसमें 5 स्टूडेंट है, मतलब ये पांचों उस घर का सदस्य मेंबर्स है। क्या है? मेंबर है। तो इस डिजाइन में लिखने का तरीका को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या करता है? एक ब्रेसेस लेता है और उसके अंदर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ही लिख के कॉमा देके सेपरेट करता है। सेपरेट मतलब अलग, मतलब कॉमा नहीं देते तो ए ई बोलेगा, वर्ड मीनिंग बन गया, समझे कि नहीं? कॉमा दे दिया मतलब ए अलग है और ई अलग है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। एक देखिए, हाँ ये भी आपको हम बता दें कि ए ई आई ओ यू सारा क्या है? भी का मेंबर है। इस पूरा फैमिली का नाम क्या है? भी। पूरा फैमिली का बोले, पूरा गांव का नाम होता है ना जी, ये जोदाड़ी मोड़ है, तो उसी तरह ए भी जो है इस पूरा गांव का नाम है, या फिर इस कोचिंग सेंटर का नाम है, या तो इस फैमिली का नाम है, समझे ना? तो भी तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू भी। इस बिलोंग्स टू का मतलब स्मॉल ए भी का ही मेंबर है, स्मॉल ए भी का मेंबर लिख सकते हैं इसको। स्मॉल ए इज एन एलिमेंट, या फिर मेंबर भी बोल सकते हैं, या फिर मेंबर ऑफ भी, मतलब स्मॉल ए जो है वो क्या है? एक मेंबर है या फिर एक एलिमेंट है भी। इसका है भी। आप देख रहे हैं कि स्मॉल बी इसके अंदर है? नहीं है, तो स्मॉल बी नॉट बिलोंग्स टू भी, मतलब स्मॉल बी जो है वो भी के अंदर नहीं है या भी का सदस्य नहीं है। हम लोग क्रिस गेल को देखेंगे तो बोलेंगे वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन नहीं है। किसी भी हम लोग देख के हम लोग जो बोलते हैं ना वो इंडियन नहीं है, मतलब वो मतलब बोल सकते हैं कि क्रिस गेल नॉट बिलोंग्स टू आई, मतलब क्रिस गेल नॉट बिलोंग्स टू इंडिया, नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी नॉट बिलोंग्स टू। उसी तरह से है, वो सब बड़ा बड़ा डाटा ले रहे हैं, वो यहाँ छोटा छोटा डाटा ले रहे हैं, समझे कि नहीं? तो मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ छोटा छोटा ही पढ़ेंगे, और इसी का यूटिलाइज क्या होता है? बड़ा बड़ा कंपनी में, बड़ा बड़ा मार्केट में, समझे ना? तो ये हो गया, इसको लिखेंगे स्मॉल बी। स्मॉल बी इज नॉट एन एलिमेंट या मेंबर ऑफ बी। कोई दिक्कत? चलिए, हाँ आप जानते हैं बहुत सारा डाटा जो या बहुत सारा कलेक्शन रहता है जिसको आप चुन नहीं सकते हैं एक एक करके, मतलब एक एक करके चुनिएगा तो भी कुछ रूल नहीं है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, कोई अभी जस्ट हम आपको बता रहे हैं कि जैसे n हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो तो पक्का है, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। और हम ये कह सकते हैं कि हम जो अभी बोले 4 के पहले हम लोग कुछ छूटा हुआ नहीं है, 4 के पहले छूटा कुछ? 1 2 3 शब्द बोलबे किए, तो 4 के पहले कुछ नहीं छूटा। तो इसमें तो आराम से इस तरह का रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, मतलब आगे जाते रहेगा। लेकिन यहीं पर यदि आपको बोल देगा कैपिटल आर को बोला जाता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर जानते हैं आपको, पॉइंट ट्विन रूट के अंदर जितना है, मतलब वह नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है। तो हम लोग सुन रहे हैं कि बचपन से, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बचपन से जितना पढ़े हैं सारे का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। रूट 3 भी
√3 का भी स्क्वायर करेंगे तो +3 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा, 2.1 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो हर नंबर, तो जब तुम लिखोगे, जैसे मान लो लिख दिया 1 के बाद 1.1, तब भी तुम्हारा छूट गया। मान लो 1.01 कहाँ है, इस और इसके बीच में, तो आप मतलब इसमें कुछ भी लिखोगे तो पीछे क्या होगा, छूट जाएगा। तो उस डिजाइन में उस नंबर्स को या इस टाइप का कलेक्शन को इस तरह का रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाया गया है, जिसमें क्या लिखा जाता है, यहाँ पर एक x लिखो, y लिखो, z लिखो, जैसे लिखेगा ये सच दैट से पहले, या फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, एक पैरेलल इस तरह लाइन दे देंगे, तो ये जो लाइन है या फिर इस दो को जो रेशियो इस टू टाइप का है, इससे पहले जो है उसी का वैल्यू इस सेट का एलिमेंट कहलाएगा, उसी का वैल्यू इस सेट का एलिमेंट या फिर इस सेट का मेंबर कहलाएगा। जैसे आपको यहाँ लिख देंगे हम x इज रियल नंबर, तो x इज रियल नंबर, तो मतलब तुम कोई नंबर को यहाँ x की जगह रखो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो जैसे लिखेंगे 1 इज रियल नंबर, ये सही है कि गलत है, सही है, तो x का मान 1 हो गया, मतलब 1 इसका मेंबर हो गया, है ना। इसमें आप आयोटा समझ रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर i का स्क्वायर क्या होता था, -1, तो -1 तो क्या बोलता था, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो वो रियल नंबर है। लेकिन i इज रियल नंबर, ये मेरा गलत हो जा रहा है, तो i मतलब x का वैल्यू i नहीं ले सकते, x का वैल्यू i लेने से ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा, तो i इसका मेंबर नहीं है। तो वो वैल्यू, अच्छा हम जो स्मॉल a लेते हैं, स्मॉल a इज रियल नंबर, तो a रियल नंबर थोड़ी है, स्मॉल a स्मॉल b ये सब नंबर थोड़ी है, ये सब अल्फाबेट्स है। तो नंबर लेने x की जगह जब हम स्मॉल a लेते हैं, फिर भी मेरा ये स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ये सेंटेंस क्या हो जा रहा है, मेरा गलत हो जा रहा है। तो x का वो वैल्यू जिसके कारण सेंटेंस गलत हो रहा है, वो वैल्यू इस सेट का नहीं होगा, वो वैल्यू इस सेट का मेंबर नहीं होगा, और वो वैल्यू जिसके कारण ये पूरा स्टेटमेंट मेरा सही आ रहा है, उसके लिए उस वैल्यू को हम लोग इस सेट का मेंबर बनाएंगे, उस वैल्यू को इस सेट का मेंबर बनाएंगे। तो इस तरह का लिखा जाता है x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर, और इस तरह का लिखा हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, जानते हो, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो समझ में आया कि हम लोग क्या क्या चीज बारे में, सेट रोस्टर फॉर्म किस तरह दिखता है, सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह दिखता है, समझे ना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड सेट का नोटेशन, मतलब जैसे कैपिटल N देखोगे मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल R देखोगे मतलब रियल नंबर, कैपिटल Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, समझे ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे इंटीजर्स भी फिक्स होता है, जैसे -∞ से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इंटीजर समझ रहे होंगे आप लोग, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस तरह हो गया z, एक होता है z प्लस, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, बस इसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को ही लेंगे, याद रखना कि पॉजिटिव मतलब जिसमें प्लस साइन है आगे, समझे कि नहीं। तो हम लोग लेंगे 1 2 3, इसमें ना आप लोगों को समझाने में और ज्यादा सुविधा होगा। देखिए जब हम लोग इस इंटीजर्स को इस तरह ना लिख के इस तरह लिखें, कैसा जानते हो, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 डॉट डॉट डॉट, तो बोल रहा है कि प्लस साइन लीजिए, तो अभी 0 के आगे हम प्लस भी नहीं दिए और माइनस भी नहीं दिए, जबकि सबके आगे प्लस और माइनस दोनों, 1 के आगे क्या है, प्लस भी और माइनस भी, 2 के आगे भी प्लस है और माइनस है। तो यदि आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने बोल रहा है, तो उस नंबर को आप चुनिए जिसके आगे प्लस है, तो 1 के आगे प्लस है, 2 के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है, तो सब कुछ नहीं, समझे ना। जानते हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर के बराबर होता है, नेचुरल नंबर के बराबर होता है, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोला, चाहे आप समझ जाइए हमको नेचुरल नंबर बोला, एक ही चीज है दोनों। तो ऑप्शन रहेगा z नेगेटिव, तो इसको लिखेंगे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब इसमें केवल माइनस सब रहेंगे, -1 -2 -3 डॉट डॉट, समझे ना। और एक होता है q जो होता है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो जैसे जैसे यूज होगा हम लोग बताते जाएंगे। इसको भी इस तरह लिखना संभव नहीं है, इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा x such that x equal to p
P by Q और लिख दो कि P, Q belongs to Z और Q not equal to 0। मतलब समझें कि x का वैल्यू P by Q के रूप में होना चाहिए और P भी इंटीजर और Q भी इंटीजर। देखो Z को हम लोग क्या बोले थे? इंटीजर। तो P, Q belongs to मतलब उसका मेंबर होना चाहिए, मतलब ये दोनों वैल्यू Z का ही मेंबर होना चाहिए और ये भी दे देंगे Q का मान 0 नहीं होना, बाकी जो भी होगा चलेगा, बाकी जो भी होगा चलेगा। और इस तरह का सजावट x का वैल्यू होगा और x का वैल्यू जैसे आप बताइए कि x का वैल्यू 1/2, तो ये जो है क्या बोला P मतलब ऊपर वाला, तो बताइए कि 1, 2 बिलोंग्स टू Z, ये गलत है कि सही है? मतलब 1 और 2 Z का मेंबर, ये गलत है कि सही है? सही है, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही Z के ही अंदर है। चलिए तो ये सही है और यहाँ लिख सकते हैं Q मतलब हो गया 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ नीचे हम जितना लिखे हैं ये स्टेटमेंट क्या सब सही है? इसके अनुसार सब सही है कि नहीं? कोई भी चीज उसका ऑपोजिट किया, सारा उसके फेवर में किया, तो उसका सब फेवर में किया, तो ये मेरा स्टेटमेंट सही है, मतलब x का वैल्यू 1/2 सही है। तो x का वैल्यू 1/2 मतलब 1/2 एक मेंबर है किसका? Q का। किसका मेंबर है? Q का। समझे? तो इस तरह का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का 11th क्लास का सेट का इंट्रोडक्शन। थोड़ा बहुत लिख लीजिए आप लोग ताकि भूले ना, और इसके बाद जस्ट हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। लिखिए देखिए अब हम लोग रिलेशन फंक्शन में जस्ट अभी हम लोग सेट क्या है, सेट का कलेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म था, एक सेट बिल्डर फॉर्म था। कुछ स्टैंडर्ड नेम जैसे कैपिटल M, कैपिटल R, कैपिटल Z, Z+, Z-, ये सब किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल Q, ये सब आप लोग को जानना चाहिए और हम लोग जान भी चुके हैं जस्ट। अब हम लोग क्या चीज के बारे में जानेंगे, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे उसको चेंज करें। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म में जैसे आपको बता रहे हैं कि जैसे कैपिटल A एक सेट, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जैसे x दिया सच दैट x इक्वल टू 2n दिया, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन 3 दिया। देखिए इसका मतलब क्या है, आपको बता दिए कि ये सच दैट से पहले क्या है x, मतलब x का वैल्यू ही इस सेट का एलिमेंट हो सकता है, x का वैल्यू ही इस सेट का एलिमेंट हो सकता है। अब x का वैल्यू कहां से आएगा, n का 2 गुना करने से आएगा, ट्वाइस ऑफ n। अब स्मॉल n कहां से लेना चाहिए, नेचुरल नंबर का ही ग्रुप से, नेचुरल नंबर का ही फैमिली से, और नेचुरल नंबर का फैमिली से लेना चाहिए। उसके बाद भी अगला रेस्टिकेशन क्या है कि n का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 से कम होना चाहिए। इधर ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग कभी कभी इस तरह का सिचुएशन आता है, नहीं होता है कि जो स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाता है उसका पेरेंट्स को सम्मानित करेंगे, उनके पेरेंट्स को, तो पहले हम पेरेंट्स को नहीं चुनेंगे, पहले हम स्टूडेंट को चुनेंगे, क्योंकि स्टूडेंट से हमको पेरेंट्स के पास पहुंचाया जाएगा। नहीं तो हम सीधा पेरेंट्स को चुनेंगे तो फिर उनका स्टूडेंट कमजोर है कि तेज है कि फेल किया है कि टॉप किया है, कुछ पता नहीं है। और स्टूडेंट यदि टॉप किया है तो ठीक से वो अपना पेरेंट्स के पास लेके जाएगा। तो उसी तरह से पहले x का वैल्यू नहीं मिलेगा, पहले हम लोग को n का वैल्यू मिलेगा। यहाँ n स्टूडेंट का रोल निभा रहा है, n क्या कर रहा है, स्टूडेंट, और x क्या है, उसका पेरेंट्स है, समझे ना। तो देखिए n का वैल्यू पहले हम लोग को नेचुरल नंबर लेने बोला, वो भी 3 से कम लेने बोला। क्या बोला? 3 से कम। देखिए ये इस तरह का चीज है, जैसे कभी कभी हम लोग नहीं देखते हैं कि कोई एगो फॉर्म आया मार्केट में नौकरी के लिए, तो पहले बोलता है कि 18 साल उम्र के लिए सुनहरा मौका, मतलब 18 साल उम्र है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन 18 साल उम्र है हम तो खुश हैं, लेकिन जैसे फॉर्म को देखने जाते हैं बोल देते हैं ITI पास, और हम ITI नहीं किए हुए हैं, तो हमारे लिए वो दुख हो गया। तो ये भी पहला कंडीशन में जब 18, तब तो सारे स्टूडेंट खुश हो गए जिसका उम्र 18 से पार हो चुका है, लेकिन वो स्टूडेंट फिर नाराज हो गया जो ITI नहीं किया हुआ है। फिर ITI करने के बाद ये बोल देगा कि ISC भी करना चाहिए, तब तो फिर वो नाराज हो जाएगा जो ITI किया है लेकिन ISC नहीं किया है, और वो खुश रहेगा जो ITI ISC दोनों कर चुका है। तो इस तरह का कंडीशन है
यहाँ पर भी स्टार्टिंग में बहुत सारा खुशी होता है, फिर धीरे धीरे नाराज होते जाता है और लास्ट में उसी को चुनते जो सब कंडीशन को फॉलो करके भी वो खुश रहा। तो जैसे सबसे पहले बोला नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो जैसे हम बोले कि हम इस ग्रुप में इस सेट में उसी को लेंगे जो नेचुरल नंबर है, तो उसमें कौन कौन खुश होगा? 1 2 3 4 5 6 सब खुश है, बोलेगा हम भी जाएंगे। लेकिन फिर अगला स्टेप में बोलेंगे 3 से कम होना चाहिए, तब 3 भी नाराज हो गया, 4 भी नाराज हो गया, 5 भी सब क्या हो गया? नाराज हो गया। बोला अब 2 और 1 ये दोनों खुश है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर भी है और 3 से छोटा भी है। अब इस दोनों नंबर को आप ले सकते हैं और दोनों नंबर मतलब 1 और 2 दोनों टॉपर स्टूडेंट हैं, अब उनका पेरेंट्स के पास जाएंगे, तो 1 का पेरेंट्स हो जाएगा 2 और 2 का पेरेंट्स हो जाएगा 4, इस फॉर्मूला के आधार पर, फॉर्मूला के अनुसार है। तो इस सेट में मतलब कौन कौन आ रहा है? 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। मतलब प्राइज देने वाले इंसान का नाम क्या है? 2 और 4। प्राइज किनको देंगे? 2 को देंगे और 4 को देंगे, समझे ना? ऐसा भी तुम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होना कि सर 2 स्टूडेंट था फिर पेरेंट्स कैसे हो गया। तो मान लो किसी का नाम है राकेश, तो राकेश किसी के बाप का भी नाम है, किसी का बेटा का भी नाम है, समझे कि नहीं? तो वही 2 है यहाँ पर और यहाँ भी 2, ये 2 हो गया। 2 एक स्टूडेंट भी था और 2 यहाँ फादर भी था और यहाँ 4 एक अनदर नंबर आ गया, समझे ना? तो इस तरह का आपको रूल देखिए, सारा रूल को फॉलो कर रहा है। सबसे क्या है? नेचुरल नंबर और 3 से कम n, और n का दोगुना होगा x। तो n जब चुनने गए हम लोग n, तो n के अंदर क्या क्या आया था? 1 और 2, और x क्या है? 2n, तो 2n मतलब हो गया 2 और 4, 2 से गुना हो गया। क्या हो गया? 2 से गुना हो गया। तो इस तरह का कंसेप्ट आप लोगों को रखना पड़ेगा। जैसे देखिए 2 नंबर में इस तरह देखा, a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, b इक्वल टू बोल देगा यहाँ पर 1/x such that x belongs to नेचुरल नंबर और x लेस देन 5 और ग्रेटर देन 2। हाँ, ये समझ में आया आप लोग? क्या बोल रहा है कि देखिए इस सेट का एलिमेंट x नहीं है, 1/x, क्योंकि सच दैट से पहले जो है उसी का वैल्यू सेट का एलिमेंट कराएगा, सेट का एलिमेंट कराएगा। तो 1/x जो है इस सेट का एलिमेंट है, तो 1/x तो इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन x जानेंगे तो उसको 1/x कर देंगे। तो ये x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में पहले तो 1 से लेके एकदम इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स खुश है। अब 2 से बड़ा बोल दिए, तब तो 1 बोलेगा हम नहीं जाएंगे, हमारा लायक ये है नहीं। 2 बोलेगा हम भी नहीं, क्यों? हमसे बड़ा है। तो 3 बोलेगा हम जा सकते हैं, 2 से हम बड़ा है। तब तो 2 भी बोला है, 3 भी बोला, 4 भी बोला, 5 6 सब बोला। लेकिन जैसे अगला कंडीशन है 5 से कम, तो 5 दुख हो गया। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आया वो केवल और केवल 3 और 4 के लिए। तो हमारा ये तो x हो गया, तो 1/x क्या होगा? 1/3 और 1/4 होगा। और यही दोनों एलिमेंट उस b का क्या होगा? यही दोनों वैल्यू उस b का एलिमेंट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत इस तरह का नहीं दिक्कत है। चलिए हम लोग इस सर्च दैट से पहले का डिजाइन देख के हम इसका एलिमेंट को सजाएंगे, वो जिस रूप में। कभी कभी ऐसा बोलेगा, देखिए लो सी लेते हैं कैपिटल, ये बोलेगा a, b सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 और a, b बिलोंग्स टू नेचुरल। लो क्या लिए? मतलब a और b दो को नेचुरल नंबर होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर। हाँ, इसमें 25 दे देते हैं, सॉरी 1 तो पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नंबर यहाँ a और b का स्क्वायर का जोड़ 25 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। और जो a और b उठेगा उस ग्रुप में सजेगा। तो नेचुरल नंबर में सबसे पहला 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ करोगे 1 मिलेगा। तो और हमको इसका स्क्वायर में 24 आना चाहिए। तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 24 आता है? नहीं आता है। तो 1 और 24 कुछ नहीं चुनाएगा। तो हम लोग अपना अंदाजा बार बार चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग उतना चेक क्या करेंगे, अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होगा और 4 का स्क्वायर 16। मतलब a और b के जगह हम लोग 3 और 4 ले सकते हैं, 3 और 4 और 3 भी ले सकते हैं। मतलब a के जगह यदि हम 4 रखेंगे, b के जगह 3, तब भी मेरा ये कंडीशन सही होगा। उसके बाद 5 और 0 लेने से होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। नेचुरल नंबर में 0, यहीं पर n को हटा के w देते हैं। w मतलब होता है होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, तो हम लोग 0 को ले सकते थे।
तो और कोई नंबर नजर आ रहा है आपको? 3 4 हो गया और 4 3 और नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो रखने तो ब्लॉक कर दो। मतलब कि सी जो है उसका यही रूप है। तो यहाँ पर ये और ये एक एलिमेंट हुआ, ये भी एक एलिमेंट है, क्योंकि इस सेट इससे पहले जो है साइड दैट से पहले जो है उस रूप में एक बार है और एक बार दो बार है, दो ही एलिमेंट हो, समझे ना? तो इस तरह का हम लोग सेट, ये ऊपर में ये किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये रोस्टर फॉर्म में, इसमें है रोस्टर फॉर्म में। तो आपको सेट बिल्डर से रोस्टर में जाने का तरीका समझ में आया, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा बनाते जाएंगे और हम लोग उस पे निखरते जाएंगे, समझे ना? तो इस तरह का एक आपको लिख लो। देखिए अब हम लोग जैसे अभी सीखे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करने का तरीका। अब हम लोग यहाँ पर सबसेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसेट देखिए, सब इंस्पेक्टर जैसे होगा उसको बोलते हैं छोटा बाबू, समझे ना? इंस्पेक्टर बड़ा बाबू। तो उसी तरह से छोटा सब जहाँ लग जाता है वहां पर किस चीज का वर्ड आ जाता है? छोटा, समझे ना? सब स्टेशन आप लोग कभी सुने होंगे, सब स्टेशन मतलब छोटा स्टेशन, समझे ना? तो सब मतलब क्या यहाँ पर होता है? छोटा। तो इनका मेन डिफिनेशन है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that every element of A are also elements of B। मतलब यदि A का सभी एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, देखो every elements of A are also elements of B, then A is called subset of B. It is denoted by A subset B। मतलब A जो है सबसेट B, मतलब A का सभी एलिमेंट B का एलिमेंट B। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो चास है, तो जितना चास में रहने वाले सब बोकारोवासी, सब बोकारो के भी एलिमेंट है, और हम लोग बोल सकते हैं चास के भी रहने वाले और बोकारो के भी रहने वाले। तो चास जो है वो सबसेट है बोकारो का, किसका है? बोकारो का। अब जितना बोकारो में रहते हैं सब बोल सकते हैं हम लोग झारखंड के हैं। हम लोग कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। तो बोकारो के पास जितना आदमी है सब झारखंड के पास भी है, सब झारखंड के पास भी है, तो ये हो जाएगा झारखंड। अब जितना झारखंड के पास है सब इंडिया के पास, हाँ समझे ना? तो ये सबसे छोटा यहाँ चास से भी कोई छोटा है, चास से भी गांव सब छोटा बोल सकते हैं, समझे ना? तो हम लोग यहाँ पर चास का सभी आदमी बोकारो का भी आदमी है, और बोकारो का सब आदमी झारखंड का आदमी है, झारखंड का सब आदमी इंडिया का आदमी, समझे ना? तो इसी तरह से चास सबसेट हुआ बोकारो का, बोकारो सबसेट हुआ झारखंड का, झारखंड सबसेट हुआ इंडिया का, समझे? इंडिया सबसेट हो जाएगा एशिया का, समझे कि नहीं? तो उसी तरह से हम लोग को ये छोटा सेट होता है। जैसे हम आपको बता दें कि ये 1 2 हुआ, एक 1 2 3 हुआ, एक 2 या 1 3 4 हुआ, इस तरह का। तो हम लोग कर सकते हैं ये जो है उसका सबसेट और ये उसका सबसेट, क्योंकि इसका सब एलिमेंट यहाँ है, यहाँ का सब एलिमेंट वहाँ, समझे ना? तो इस तरह का हम लोग कर सकते हैं सबसेट का मीनिंग। सबसेट समझ गए? आप जानते होंगे कि जैसे नेचुरल नंबर में आता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और W द होल नंबर में आता है 0 1 2 डॉट डॉट। तो हम लोग कह सकते हैं नेचुरल नंबर जो है सबसेट है इसका होल नंबर, है ना? समझे ना? तो क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर भी है। नेचुरल नंबर जो है कौन छोटा हुआ, होल नंबर की नेचुरल नंबर?
छोटा हो, समझा कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये हुआ हम लोग का सबसेट का कॉन्सेप्ट, समझे ना? आप आराम से देख के बता सकते हैं कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट नहीं। कोई दिक्कत? चलिए, तो और एक चीज जो आप लोग को जानना चाहिए वो आप लोग का है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोग वेक्टर जब पढ़ रहे थे कार्टेशियन सुने थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इसमें भी एक्स वाई के रूप में ही रहेगा, एक्स वाई के रूप में। वेक्टर फॉर्म में भी आप लोग एक्स वाई के रूप में था तो कार्टेशियन फॉर्म बोलते थे वेक्टर में। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है कि यदि A and B are two non-empty sets, क्या है? non-empty sets। अच्छा, हम लोग यहाँ बहुत कुछ जैसे डिस्कस नहीं किया, non-empty, ये समझ में आया होगा? वैसा सेट जिसमें खाली ना हो, मतलब एक ना एक एलिमेंट जरूर हो। तो if A and B are two non-empty sets, then the A cross B equal to A cross B एक सेट, वो इस तरह से बोल रहा है कि A कमा B, मतलब ये भी एक ऑर्डर पेयर को लेता है। 11 में हम लोग डिस्कस किए होंगे, मतलब पॉइंट जो रहता था हम लोग पढ़ते थे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1,2 1,3 वो सब क्या था? पॉइंट था। और पॉइंट का नाम यहाँ ऑर्डर पेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कि वे सारे कलेक्शन जिसमें पहला एलिमेंट A का हो और दूसरा एलिमेंट B का हो, मतलब जैसे क्या लिख देते हैं इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। चलिए देखिए, जैसे A रहेगा 1 और 2 और B रहेगा 3 और 1, तो हम लोग यदि A क्रॉस B निकालेंगे, मतलब या फिर यहाँ 1 की जगह दूसरा लेते हैं 3 और एगो 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 और एगो 3 ले लेते हैं। तो बोल रहा वे सारे जोड़ा जिसमें पहला एलिमेंट A का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट B का होना चाहिए। तो देखिए 1,0 इसमें पहला एलिमेंट किसका? दूसरा एलिमेंट B का है ना? तो ये जोड़ा इस सेट के अंदर आ सकता है क्योंकि इसका इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। तो आपको आसान सीखना है तो 1 0 1 3 जैसे इनटू नहीं करते थे, 1 0 1 3, फिर 2 0 2 3 2 0 2 3, कोई दिक्कत? तो ये चारों एलिमेंट किसका होगा? A क्रॉस B का। A क्रॉस B को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। कैसे निकलता है? A क्रॉस B मतलब ऑर्डर पेयर का ये सेट रहता है, इसके अंदर A क्रॉस B के अंदर 1 या 2 ऐसा नहीं रहेगा, 1,2 फिर 2,3 फिर 1,5, मतलब इसमें एक पॉइंट जो है इसका एक एलिमेंट का रहेगा। इस A क्रॉस B के पास क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 एलिमेंट, ठीक है? तो 4 को पॉइंट है, क्या पॉइंट है? 4 को पॉइंट, समझ में आया? ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। आप फिर से जान लीजिए कि A, B को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। आपको अब बता देते हैं कि जब भी A, B इक्वल टू C, D रहेगा तो हमेशा A बराबर C लिखेंगे और B बराबर D लिखेंगे। मतलब आपको कभी कभी देता है कि x प्लस 2 और y प्लस 3, 11 में आप लोग पढ़ाए होंगे, और 3,5 दे दिया, बोलेगा x और y का वैल्यू निकालें। तो x प्लस 2 बराबर 3 और y प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 1 और y बराबर, कोई दिक्कत? तो ये तो आप जानते ही हैं, ये भी आप लोग शायद सुने बनाए थे 11 में। तो इसी तरह का है, इसको लिख लीजिए और सीधे रिलेशन में जंप करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, ये 11 का कंसेप्ट।